अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर हम आपको एप्टीट्यूड एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। तो गाइस हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं जो कि आपको हर इम्तिहान में काम आएगी और मैथ को सीखने के लिए ये अच्छा स्टेप है। तो कल हमने पहला वीडियो जो है वो पोस्ट किया था यूट्यूब पे। आज हम दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। कल हमने एडिशन ऑफ होल नंबर सीखे और एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो एडिशन ऑफ होल नंबर आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी एडिशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल की तो काइंडली वो देख लें ताकि आपका बेसिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। हम आपको थोड़ी ही टाइम में अच्छी मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एडिशन ऑफ होल नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, इसके बाद ये एडिशन ऑफ डेसिमल्स जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपने ये भी नहीं देखी तो ये भी देख लें एक मर्तबा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एडिशन ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या हैं? इस तरह से लिखी हुई किसी भी चीज़ को हम रूट वाली एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें आप देखें कि तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये छोटा 3, एक ये 2 और एक ये साइन जो बनी हुई है। तो ये छोटा सा जो 3 है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, और जो अंदर है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड, और जो ये साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। और इसके पढ़ने का तरीका क्या है? इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट 2 या 3 इंडेक्स अंडर रूट 2। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। और आप देखें कि दूसरी जगह पे यहाँ पे अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, तो इसकी इंडेक्स आपको दिखाई नहीं दे रही। जिसकी भी इंडेक्स दिखाई ना दे तो उसको हम इंडेक्स 2 समझेंगे। अब हम आते हैं कि रूट्स को ऐड कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि रूट्स कैन बी एडेड इफ़ रेडिकेंड्स एंड इंडाइसेस आर सेम। अगर रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों ही सेम होंगे तभी ही प्लस हो सकती है रूट्स, वरना नहीं। बट वी शैल ऐड ओनली कोएफिशिएंट्स। हम सिर्फ कोएफिशिएंट ही ऐड कर सकते हैं, न रेडिकेंड ऐड होगा न ही इंडेक्स ऐड होगा। तो हम देखें ये इस तरह से हमने कुछ मिसाल बनाए हैं जिसकी मदद से हम एडिशन ऑफ रूट्स सीखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, क्या ये प्लस हो सकते हैं या नहीं? अगर पॉसिबल होंगे तो ही प्लस होगा, वरना नहीं। तो इसकी देखें पहले इंडेक्स चेक करें। यहाँ पे इंडेक्स इसकी कुछ नहीं यानी 2 है, इसकी भी इंडेक्स कुछ नहीं यानी 2 है, और रेडिकेंड भी दोनों का 2 है, तो ये पॉसिबल है, ये प्लस हो सकते हैं। अब इसके प्लस क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा बट वी शैल ऐड ओनली कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट यानी कि हमने इसको नाम दिया है कोएफिशिएंट का। जो बाहर नंबर से जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब 1 है। तो ये 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऐड करके ये हो जाएंगे 2 अंडर रूट 2। रूट को एक ही मरतबा लिखेंगे, ठीक है। इंडेक्स हमें नहीं लिखना क्योंकि वो 2 है, 2 लिखा नहीं जाता। अब दूसरा सवाल हमारे सामने है 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें देखें ये 4 जो है ना ये इंडेक्स नहीं है, इसका साइज़ बड़ी है और तो ये इंडेक्स नहीं है। तो इसका इंडेक्स भी 2 है, इसका भी इंडेक्स 2 है, इसका रेडिकेंड भी 2 है, इसका रेडिकेंड 2 है। तो इंडेक्स और रेडिकेंड सेम है तो हम कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। तो कोएफिशिएंट में यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। और ये जो रेडिकेंड और रेडिकल साइन एक ही मरतबा लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 7 है, लेकिन हम देखें कि क्या ये पॉसिबल है, इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो इसकी ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, इसका भी जो 3 है इंडेक्स, 3 है इंडेक्स, यहाँ पे रेडिकेंड भी सेम है, तो ये प्लस हो सकते हैं। तो इनको हम ऐड करने के लिए सिर्फ बाहर वाले कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। तो 6 प्लस 7 यहाँ पे होता है 13, और ये इंडेक्स और ये रेडिकेंड इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम 3 सवाल हल कर चुके हैं। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं जो कि हमने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखें कि ये अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, लेकिन इसकी इंडेक्स 3 है, इसकी इंडेक्स कुछ नहीं तो 2 है। तो इंडेक्स डिफरेंट है तो ये इम्पॉसिबल है, इसको हम जो है ना प्लस नहीं कर सकते।
और यहाँ पे देखें नंबर 5 पे इसकी इंडेक्स 3 है, इसकी भी इंडेक्स 3 है, एक कंडीशन कंप्लीट है। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम देखें कि अंडर रूट में यानी कि रेडिकेंड जो है इसका वो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो रेडिकेंड डिफरेंट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी ऐड नहीं होंगे, तो ये भी इम्पॉसिबल है। इनको इसी तरह से हम लिख लेंगे, इनको कुछ भी हम नहीं कर सकते फ़िलहाल हमारी बेसिक के अंदर। तो इस तरह से ये हमारा यूनिट 1 का नंबर 3 टॉपिक एडिशन ऑफ फ्रूट्स कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि अलजबरा है। तो इसमें हम एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने से पहले हम थोड़ी अलजबरा की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे देखें ये 3x² लिखा हुआ है, तो ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट कहलाता है, और ये x जो है वो बेस कहलाता है, और ये 2 जो है वो एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है। तो इसको पढ़ते हैं 3x²। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3x पावर 3 हो तो इसको हम 3x³ पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कि इनको ऐड कैसे किया जाए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी एडेड इफ़ द बेसिस एंड पावर्स आर एक्सपोनेंट्स आर सेम। अगर ये बेस और ये पावर यानी एक्सपोनेंट अगर दोनों, तीनों या चारों एक्सप्रेशन जो प्लस कर रही हैं उनकी सेम होंगी तो प्लस होगा, वरना नहीं होगा। तो वी कैन ओनली ऐड कोएफिशिएंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर ये बेस और पावर सेम होगा भी सही तो भी हम इसके सिर्फ कोएफिशिएंट ही ऐड कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा इसके मिसालों में से समझते हैं कि मिसाल के तौर पे x + x, तो इसको हम देख रहे हैं कि इसके पास बेस x है, इसके पास भी बेस x है, तो एक कंडीशन बिल्कुल ही फिट आ रही है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि इसका भी पावर कुछ नहीं है, इसका भी पावर कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो नहीं होगा, अगर पावर नहीं दिखाई दे रहा तो वो 1 होता है। तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फिट आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऐड हो सकते हैं। तो चलो हम इनको ऐड करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब है कि 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और x + x ये 2x ही होता है। ये इसका और कुछ भी हम प्लस नहीं कर सकते, ना बेस को प्लस कर सकते हैं 2 मरतबा लिख सकते हैं, ना ही इसके पावर को 2 कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखें यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए हम इसके सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस करेंगे। तो ये 1x² + 1x² ये हो जाएगा 2x²। ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें देखें कि आपको 2 बेसिस दिखाई दे रहे हैं, एक है x², दूसरा है y, और यानी एक x है, दूसरा y है। लेकिन अगर हम प्लस करने जा रहे हैं तो इन दोनों को मिला के हम एक बेस समझेंगे, और इनके पावर भी जो है ना वो एक जैसे होंगे। अगर इसके पास x² है तो इसके पास भी x² होना चाहिए, और इसके पास y है तो इसके पास भी y होना चाहिए, वरना ये प्लस नहीं होगा। अगर यहाँ पे x² y हो और यहाँ पे खाली x² हो तो ये प्लस नहीं होगा। तो अच्छा, तो ये इनके बेस और इनके पावर एक जैसे हैं तो ये प्लस हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो चलो हम इनको प्लस करते हैं। इसको प्लस करने के लिए इसके सिर्फ कोएफिशिएंट को हम प्लस करेंगे। तो 1x² y + 1x² y कितना होगा 2x² y। नंबर 4 पे है x + y, इसका बेस सेम नहीं है और इसके पावर सेम है, तो एक कंडीशन कंप्लीट है, एक कंडीशन कंप्लीट नहीं है, तो ये प्लस नहीं हो सकते, तो ये इम्पॉसिबल है। नंबर 5 पे x² + x है। तो यहाँ पे देखें कि ये बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो एक कंडीशन कंप्लीट है, एक कंडीशन कंप्लीट नहीं है, तो इसको भी हम प्लस नहीं कर सकते। अगर इसको कुछ हल करना भी है तो वो डीप हो जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पे प्लस सीख रहे हैं। तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये प्लस नहीं हो सकते, इनके बेस सेम नहीं है, बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये प्लस नहीं हो सकते, तो ये भी इम्पॉसिबल है। इस तरह से हम छोटी छोटी वीडियो बना के आपको मैथ के बेसिक समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको मैथ सीखने में आसानी होगी इंशाल्लाह।
तो आज की हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।